पान के पत्ते सेहत के साथ साथ आपके घर के वास्तु पर भी बहुत ही गहरा असर डालते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आप पान के पत्ते को अपने घर में लगा रहे हैं यानी पान के पौधे को, तो किस दिशा में लगाना है और किस तरीके से केयर करनी है। वास्तुशास्त्र में बहुत से लोगों का विश्वास होता है। एक्चुअली ये एक विज्ञान होता है जो प्राचीन जमाने से चला आ रहा है। पान का पौधा यदि आप अपने घर में लगा रहे हैं तो बहुत ही छोटे से छोटे कंटेनर में ये ग्रो हो जाता है। इसकी जड़ें आसानी से बन जाती हैं। इस पर कंप्लीट वीडियो मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर के देख सकते हैं। यदि आप पान का पौधा अपने घर में लगाते हैं, एक तो वास्तु के हिसाब से ये बहुत ही शुभ होता है, दूसरा हनुमान जी का प्रिय है ये, यानी पान के पत्ते को आप हनुमान जी को ज़रूर चढ़ाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को पान का पत्ता बहुत ही प्रिय है। मंगलवार और शनिवार को स्नान करके पीपल के पेड़ के नीचे पान का बीड़ा चढ़ाएं। बीड़ा यानी इसी पौधे को, इसी पत्ते को आप अपने घर में भी चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करने से भक्तों की मुसीबतों का जो बीड़ा होता है वो अपने सर पर उठा लेते हैं। भगवान शंकर को भी अर्पित किया जा सकता है। भगवान शंकर जी को पान का पत्ता चढ़ाने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मुख्य रूप से सोमवार और सावन के महीने में पान का पत्ता, सुपारी, बिल्व पत्र चढ़ाने से वह भक्तों के सारे मनोरथ पूरे करते हैं। और ये सावन का महीना ही चल रहा है, तो यदि ये पौधा नहीं है आपके पास तो आप अपने घर में लाकर ज़रूर लगाइए। मिनिमल केयर के साथ आप इसे छोटे कंटेनर में, यदि धूप भी नहीं आती आपके यहाँ तो लगा सकते हैं। ज़्यादा धूप में इसके पत्ते कुछ इस तरीके से पीले हो जाते हैं, इसलिए इसे बिल्कुल शेड में और ओपन एरिया में रख सकते हैं। पूजा के स्थान पर पान के पत्ते का प्रयोग करने से धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पान के पत्तों में देवी देवताओं का वास होता है। नियमित रूप से पूजा स्थल में पान के पत्ते का इस्तेमाल करने से नेगेटिव एनर्जी जो होती है, नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होता है और घर में सकारात्मकता आती है, यानी कि पॉजिटिविटी आती है। यदि आपके काम में रुकावटें आ रही हैं, मान लीजिए बहुत से प्रयास करने के बाद भी कई बार काम नहीं बनते, यदि आप रविवार के दिन किसी काम पर जा रहे हैं तो पान का पत्ता लेकर निकले, इससे बिगड़े हुए काम बनेंगे और आपके काम में आ रही किसी भी प्रकार की बाधा दूर होगी। अब बात यह है कि इसको किस दिशा में लगाया जाए। यदि हम अपने टेरेस पर लगा रहे हैं या बालकनी गार्डन में लगा रहे हैं, वैसे तो पान की बेल की खेती होती है क्योंकि पान खाया जाता है, गुणों से भरपूर है पान का पत्ता। पान के पत्ते की कई किस्में भी होती हैं और हिंदू धर्म में पान का मांगलिक कार्यों में भी उपयोग किया जाता है। हालांकि कई लोग इसे शौकिया तौर पर या वास्तु के अनुसार भी घर में लगाते हैं, जैसे मैंने लगा रखा है। यदि आपने घर में पान की बेल लगा रखी है तो किस दिशा में लगाना है ये जानना ज़रूरी है। इसे आप पूर्व के दिशा में लगाइए, ईस्ट, जिधर से सनराइज होता है, ईस्ट के तरफ इसे आप लगा दें। और इसे आप प्लास्टिक के पॉट में लगाएंगे तब भी चलेगा, मिट्टी के गमले में लगाएंगे फिर भी चलेगा। वैसे बेहतर है यदि आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं या फील्ड में जगह है तो आप मिट्टी के गमले में इसे लगाएं। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। पान के पत्ते का प्रयोग गणेश जी, माँ दुर्गा और शंकर जी की पूजा में मुख्य रूप से किया जाता है। सभी देवी देवताओं की पूजा में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। वहीं ज्योतिष में पान के पत्ते को सभी आर्थिक परेशानियां दूर करने वाला माना गया है। अगर आप नौकरी और व्यापार में पैसों की तंगी या कुछ ऐसी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो आपको पान के पत्ते को अपने घर में, यानी इस पौधे को ज़रूर लगाना चाहिए। पैसों से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। बहुत ही आसान है, 30-40 रुपए में आपको नर्सरी पर मिल जाएगा और छोटे कंटेनर में इसे लगाना होता है। बड़े कंटेनर में भी लगा सकते हैं, लेकिन पौधा छोटा है तो छोटे कंटेनर में लगाइए। आंशिक धूप चाहिए, यानी कि तेज़ धूप में ये पौधा खराब हो जाएगा, तो शेडी प्लेस में रखिए, ओपन में रखिए और पानी तभी दीजिए जब मिट्टी सूख जाए।